आगे है। उन्नाव की बात की जाए, उन्नाव की बंगरमऊ सीट की, तो यहाँ भी बीजेपी उम्मीदवार अपनी बढ़त कायम किए हुए हैं। 10,068 वोटों से आगे चल रहे हैं। जौनपुर की मल्हनी सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं 4,222 वोटों से। तो यही वो सीट है जहां पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाई हुई है। दूसरी तरफ वो 2 सीटें भी हमने आपको बताई जहां पर एक निर्दलीय और एसपी जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर यही है। इन सीटों की अगर बात की जाए तो शुरुआती रुझान जो हम आपको दिखा रहे हैं, हिसाब से बीजेपी 5 सीटों पर अभी तक काबिज है और इसके अलावा जो 2 सीटें हैं वो एक एसपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और एक निर्दलीय के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो देवरिया, बांगरमऊ, टुंडला, घाटमपुर, शहादतपुर ये तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी जो है वो अपनी सीट पर कायम है अभी। और जौनपुर मल्हनी की सीट निर्दलीय उम्मीदवार को जाती भी नजर आ रही है फिलहाल यहाँ पर। तो काफी महत्वपूर्ण ये मुकाबला है क्योंकि तमाम चीजें हैं और ये भी कहा जा रहा है 2022 को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण ये उपचुनाव है। इसी लिहाज से अब बात बिहार की करें तो बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए में बहुमत के पार, जी हाँ, एनडीए ने 127 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। अभी अगर बात की जाए आरजेडी बहुमत के लिए चाहिए 122 सीटें और ये बता दें आरजेडी जो है अभी 105 सीटों पर है। पहले जब शुरू में नतीजे खुले, रुझान खुले तो तब तस्वीर दूसरी थी, लेकिन अब दिन बढ़ते बढ़ते तस्वीर जो है वो अलग होती भी नजर आ रही है। आरजेडी के पक्ष में तमाम पोल जाते हुए पहले नजर आ रहे थे, लेकिन अब की बात की जाए ताजा मौजूदा स्थिति की तो यहाँ पर बीजेपी 127 सीटों पर बढ़त बनाए हुए जबकि आरजेडी 105, अदर्स को 11 सीटें फिलहाल मिलती भी नजर आ रही है। तो ये फिलहाल आपको बता दें बिहार चुनाव में चला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिन जिन सीटों पर यहां पर चुनावी रैलियां की वहां बीजेपी को काफी फायदा होता हुआ नजर आया है। सीएम योगी ने 18 सीटों पर रैली की थी, 10 पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर। जमुई, काराकाट, अरवल सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली है। इसके अलावा पूर्णिया है, सहरसा है, सिवान है, गरियाकोटी है, यहाँ पर भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। अच्छा मत यहाँ पर बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया है। भागलपुर है, इसके अलावा गोविंदगंज है, झंझारपुर है, दरभंगा है, जहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। यानी कि जो स्टार प्रचारक थे मुख्यमंत्री, उनका जादू चलता हुआ यहां पर नजर आया सीएम योगी आदित्यनाथ का। जहां जहां चुनावी सभाएं की वहां पर यह जादू नजर आया है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़े हैं, खास पैनल भी हमारे साथ बना हुआ है। लगातार चर्चा भी हम उनसे कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नतीजों में क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर। पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आपके पास अभी क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल भाजपा दफ्तर में हलचल तेज हो चुकी है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब धीरे धीरे भाजपा दफ्तर की तरफ रुख कर रहे हैं। और करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो भाजपा दफ्तर पहुँच रहे हैं। क्योंकि रुझान जो है वो अब तेजी से नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि भाजपा खेमा इससे काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि तमाम जगहों पर जो रुझान है वो भाजपा के फेवर में दिखाई पड़ रहा है। और इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, भाजपा फिलहाल कई सीटों पर जो है जीत हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर हम मौजूदा सीट की बात करें तो 5 सीटें भाजपा के फेवर में जाती हुई दिखाई पड़ रही है रुझानों के जरिए। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी जो है वो 1 सीट पर आगे चल रही है। इसके साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो 1 सीट पर आगे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को भले ही 1 सीट का नुकसान जरूर हो, लेकिन बिहार की अगर जीत होती है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा इससे उत्साहित होगी। फिलहाल भाजपा दफ्तर पर इस वक्त थोड़ा सा चहलकदमी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि करीब 2 बजे के आसपास यहाँ पर जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे पहुँचना और शुरू हो जाएंगे।